दोस्तों गुड मॉर्निंग। चूँकि मैं क्लास सुबह में ले रहा हूँ और वक्त मिला तो रूटीन के हिसाब से शाम में भी मैं क्लास लेने आऊँगा। तो आज एक हमें इक्वेशन समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण दिए हुए हैं। x प्लस वाई इज इक्वल 4 दूसरा दिया है x टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 इज इक्वल 464। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इसको मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। x धन y बराबर 4 और x पर घात 5 प्लस y पर घात 5 इज इक्वल 464 अगर दिया हुआ है तो x है और y का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि हल ये है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल 4। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं ये 1। x टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 ये इज इक्वल दिया हुआ है 464। इसको मान लेते हैं हम 2, इक्वेशन नंबर 2। केस 1 में हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल 4। x प्लस वाई इज इक्वल 4 दिया हुआ है। तो हम क्या मालूम करेंगे? क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड्स क्या मिल जाएगा हमें? x प्लस वाई इज इक्वल होल टू द पावर क्यूब इज इक्वल 4 पर क्यूब। फार्मूला मैंने बताया इसके पहले। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 xy स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब, ये इज इक्वल 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये 3 कॉमन है, ये 3 हो गया। इसमें x कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो x हो जाएगा। इसमें y कॉमन है, y कॉमन है तो y हो जाएगा। क्या बच रहा है? ये 3 बाहर निकल गया, x निकल गया, y निकल गया। क्या बचा? y प्लस इसमें x बच रहा है इज इक्वल 64। इसको हम y प्लस x या x प्लस y कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या दिया है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस दिया क्या है पहले? x प्लस वाई इज इक्वल 4। 3xy x प्लस वाई इज इक्वल 4 दिया हुआ है तो 4 इज इक्वल 64। अब क्या हो जाएगा? एक्स वाई भी है ना, यहाँ पे एक्स वाई भी है। क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 64 है माइनस ये 3xy ये 12 हो जाएगा। 12xy
ये हो जाएगा। ये फार्मूला नंबर 3 है। इसी तरह से हम माना गिवन है, क्या है, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल 4, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर। ये कैसे आया, इक्वेशन 1 क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये निकल आया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल 16। क्या मालूम हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मालूम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 16 माइनस 2xy, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं और इसको 4 लिख लेते हैं। तो क्या मालूम हो गया, वी गेट क्या मालूम हुआ, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 16 माइनस 2xy, ये इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 64 माइनस 12xy, ये इक्वेशन नंबर 4 मिला हमें। अब क्या करेंगे, इक्वेशन इक्वेशन 3 इंटू 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 16 माइनस 2xy, और ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 64 माइनस 12xy, ये है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल 16 माइनस 2xy और 64 माइनस 12xy। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू द पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर इंटू a क्यूब बराबर a 2 प्लस 3 या a टू द पावर 5। इसी हिसाब से 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस, अब वाई स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई 2 प्लस 3 वाई टू द पावर 5। ठीक है, अब इसको 16 माइनस 2x
y इंटू 64 माइनस 12xy, ये इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 प्लस ये y यहाँ चला आएगा y टू द पावर 5 प्लस इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच रहा है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल, ये पूरा ऐसे उतार लेंगे अभी, हमें क्या मालूम है, x टू द पावर 5 प्लस वाई टू द पावर 5 बराबर 464, और इसका वैल्यू क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 4, ये पूरा ऐसे उतार लेंगे, ये अभी इसका कुछ नहीं करेंगे, इसका लास्ट में हम, ये हो गया। अब यहाँ क्या आ जा रहा, 464 यहाँ प्लस है ना, ये प्लस है, तो 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल 16 माइनस 2x वाई, दूसरा है 64 माइनस 12xy। अब क्या है इसमें देखें, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन, यू स्क्वायर माइनस 6u स्क्वायर, फिर ये 80 है माइनस 80 है, इस तरफ आएगा, ये प्लस 80 हो जाएगा, 80u, ये प्लस क्या है 164 माइनस 256 इज इक्वल 0, ये इसका यहाँ से ये सिंप्लीफिकेशन हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 6u स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 5u स्क्वायर प्लस 80u माइनस ये कितना बच रहा है, 6 माइनस 6 0, 11 माइनस 6 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 6 2 माइनस 1, ये है ना, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 4 इज इक्वल 0। अब इसका हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, क्या पा जाएंगे हम, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 5u स्क्वायर माइनस 80u प्लस 140 इज इक्वल 0। अब इसका फैक्टर मालूम करेंगे, अब इसको और हम छोटा कर लेंगे, तो क्या है 5 है सब में ना, तो सब में क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको प्लस नहीं लिखा जाता है,
both sides डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 25 80, 5 5 दूना 10, 5 8 40। ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 16u प्लस 28 इज इक्वल 0। अब ये फैक्टर क्या होगा, हम ऐसा a और c का मल्टीप्लाई है 28 आ रहा है, और a प्लस c इज इक्वल कितना चाहिए, ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर 16 आना चाहिए। तो इसको हम 14 गुणे 2 लिख सकते हैं इंटू 2। तो क्या हुआ, 14 दूना 28 और 14 प्लस 2 16, ये हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर माइनस 14u माइनस, दोनों का चिन्ह एक रखेंगे तो हम उसको जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस 16 है तो -14 -14 2 -14 -2 -16 और 14 इंटू 2 28। ये हमारा दो फैक्टर मालूम हो रहा है। तो 2u प्लस 28 इज इक्वल 0। इसमें क्या कॉमन है, इसमें u कॉमन है तो u बाहर कर लेंगे, ये u माइनस 14 है। तो हमारा u माइनस 14 है, तो दूसरा फैक्टर भी मेरा 2 यहाँ पे इसी को यहाँ भी लिख सकते हैं, u माइनस 14 इज इक्वल 0। अब यहाँ क्या है, 28 आना चाहिए, इसमें कितना है 2 है, 2 बाहर कर लेंगे तो 2u माइनस 28 आ रहा है, तो माइनस 2u आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 14u माइनस 2u माइनस 28। तो एक फैक्टर हो जाएगा u इज इक्वल माइनस 14 और दूसरा हो जाएगा u माइनस 2 इज इक्वल 0। ये हमारा दो फैक्टर मालूम हो गया। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ u माइनस 14 और u माइनस 2 दो फैक्टर है। तो फैक्टर्स आर u माइनस 14 एक है और दूसरा फैक्टर है u माइनस 2। तो चूँकि हमें मालूम है u माइनस 14 इज इक्वल 0, तो u इज इक्वल 14। फिर दूसरा u माइनस 2 इज इक्वल 0 है, तो u इज इक्वल 2। तो हमारा क्या रियल वैल्यू क्या आ गई। अब चूँकि क्या दिया हुआ है एक्स वाई बराबर, हमने यहाँ क्या लिखा था, एक्स वाई इज इक्वल हमने लिखा था u। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल हमने लिखा था u, तो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 2। ऑल्सो वी नो एक्स प्लस वाई इज इक्वल 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 4 एक्स, ये हमारा ये दिया हुआ है। अब क्या है,
we know that कोई फार्मूला हम लिखेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब क्या है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया है, ये वाला पहला केस पुट करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल 4 माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 14 दी हुई है, तो इज इक्वल 4 इंटू 28 क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16 4xy की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 है, 4 इंटू तो ये माइनस 64 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस करेंगे तो माइनस 40 आएगी। इसी तरह से हम दूसरा ये सॉल्व करेंगे, तो x माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर x प्लस वाई स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल 4 है, यहाँ पर x प्लस एक्स वाई बराबर 2 है, बार बार 2 लिखा जा रहा है, 4 है, ये क्या हो जाएगा 64 माइनस 8 इज इक्वल 8। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस 40, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस 40 माइनस 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 4 इंटू 10 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू माइनस 1 2 ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, रूट 2 10 आई। इसी तरह फिर तो x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल इतना है, तो x माइनस वाई इज इक्वल अंडर रूट 8, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 रूट 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2, यह है x माइनस वाई। इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिया है x प्लस वाई इज इक्वल 4, हमें मिला यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल प्लस माइनस 2 रूट 10 आई को ये ऐड करेंगे, ऐड
तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा, प्लस है माइनस है कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 2 √10 i x। तो x इज इक्वल 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 + √10 i। ये x की वैल्यू एक ये आई है। फिर दूसरा क्या करेंगे, x + 2 को सब्सट्रैक्ट घटाएंगे। सब्सट्रैक्ट में क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल 4 - 2 √10 i, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल 2 - √10 i। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये y की वैल्यू ये आ गई, x इज इक्वल ये, x इज इक्वल y इज इक्वल ये। अब इसी तरह से तो यहाँ पे मालूम हो गया, इसको हम नोट हो गया है। एक्स वाई बराबर क्या हो जा रहा, एक्स और वाई क्या हो जा रहा, क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 2 + √10 i x की वैल्यू आई थी 2 + √10 i और y की वैल्यू क्या आई थी, 2 - √10 i। ये कमेंट्स करें, नए आए हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके, गुड नाइट।